और अब खबरें विस्तार से। परसुडी थाना अंतर्गत खासमहल के पास सुबह एक तेज रफ्तार हाईवा ने सड़क पार कर रहे राहगीर को कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। परसुडी थाना अंतर्गत खासमहल के पास सुबह बाजू हेम्ब्रम नामक व्यक्ति सड़क पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार हाईवा ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। हाईवा चालक घटना के बाद गाड़ी छोड़कर मौके से फरार होने में सफल रहा। घटना के बाद मृतक के परिजनों और बस्ती के लोगों ने शव के साथ टाटा हाथा मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। वे मुआवजे की मांग कर रहे थे। इस दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को शांत कराया और मुआवजे का आश्वासन दिया। जा रहा था सर्च करने। मृतक का नाम है बाजू हेम्ब्रम, उसका पिताजी का नाम है उत्तर हेम्ब्रम। वो 2 बेटी है, 3 लड़का है। उसका पत्नी भी पहले में गुजर चुके हैं। कैसे घटना हुआ? और गाड़ी से हाईवा गाड़ी टक्कर से। असंगठित मजदूरों को न्याय दिलाने न्यूनतम मजदूरी समेत 17 सूत्री मांग पत्र लेकर मजदूर नेता रघुनाथ पांडे ने रैली निकाली और सरकार को मांग पत्र सौंपा। उसके बाद बीमा योजना होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए जो है सो सुविधा होना चाहिए, साथ साथ वेतन होना चाहिए, साप्ताहिक छुट्टी। उसके बाद मेडिकल संबंधी व्यवस्था और ये प्रसव के लिए उसके लिए महिला को और जेंट्स के लिए उन्हें लीव मिलना चाहिए, मैटरनिटी लीव। टॉयलेट का व्यवस्था होना चाहिए, लेडीज जेंट्स टॉयलेट, रेस्ट रूम होना चाहिए। इस तरह से 17 पॉइंट हम लोगों ने उनके लिए रखा है। सुनारी आर्मी कैंप में वन महोत्सव के तहत पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान 1000 पौधों को लगाने का लक्ष्य रखा गया। सुनारी आर्मी कैंप स्थित 324 फील्ड रेजिमेंट में बुधवार को वन महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर उपायुक्त अमित कुमार और जिसको के एमडी आशीष माथुर प्रमुख रूप से मौजूद थे। उन्होंने जवानों के साथ मिलकर 500 पौधों को लगाया और 1000 का लक्ष्य रखा गया। थैंक यू सर। अच्छा देखिए, हम लोग आप सबको पता है कि हम लोग यहाँ पे गत वर्ष आए हैं। तो जब से आए हैं तो हम लोगों ने 2 कारण हैं जो ये वन महोत्सव का हम कार्यक्रम कर रहे हैं। पहला तो ये है कि वन महोत्सव जो हमारा शुरू हुआ था 1950 में और जो चलता आ रहा है, तो उसके तहत हमारा भी आर्मी का कंट्रीब्यूशन हो, योगदान हो अपने पर्यावरण के लिए। तो उसके लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है। दूसरा, हमने जो हमारे जो यूनिट का एरिया है और आसपास के इलाका में काफ़ी काम किया है, साफ़ सफाई, और तो वहाँ पे हम एक नए सिरे से उसके सौंदर्यीकरण के लिए भी हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर इस इलाके को और बेहतर बनाना चाहते हैं। और ये एक छोटी सी शुरुआत है और ये अगले हम 1 महीने तक अलग अलग इलाकों में करते रहेंगे। के द्वारा जो है वो वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इसमें यहाँ आकर के हम लोगों ने जो वृक्षारोपण का कार्य किया है। उम्मीद यही है कि हर वो प्रतिष्ठान, हर वो संस्थान जो है वो अपने जो भी कैंपस हैं उसको ग्रीन रखने के लिए इस महोत्सव के पूरे जुलाई माह के दौरान जो है वो वन रोपण करें। इस कार्य हेतु जो है वो यहाँ पर आज मेरे द्वारा भी प्लांटेशन का काम किया गया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और बेहतर पठन पाठन के लिए प्रमंडलीय बैठक की समीक्षा की। राज्य में सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव ने अपने शहर प्रवास के दौरान स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा
कदमा स्थित आंध्रा एसोसिएशन इन हॉल में आयोजित प्रमंडलीय समीक्षात्मक बैठक में भाग लिया। उन्होंने बेहतर शिक्षा के लिए विभाग को, शिक्षकों को, प्राचार्यों को प्रेरित किया और उनके समक्ष आने वाली परेशानियों के विषय में भी जाना। समीक्षा बैठक करेंगे, जिन बातों की जानकारी चाहिए आप लोगों को जानकारी चाहिए, उसके बाद हम चाहेंगे तो थोड़ी देर के लिए हम लोग आपस में एक बार विचार विमर्श कर ले, क्या समस्याएं हैं, अभी तक क्या हो पाया है। जैसे आईडी साहब ने बताया, हमारे समितियों यहाँ पर उपस्थित थे, हमारे और सारे लोग उपस्थित थे। पहले लोग जानकारी चाहेंगे कि कौन क्षेत्र में क्या समस्या है या हम लोगों ने जो निर्देश दिया था उसका कितना अनुपालन हो पाया है, फिर आप लोगों को हम रेशनलाइजेशन पर अब तक क्या कार्रवाई हो पाई है, जल्दी जल्दी हमको उसको संक्षिप्त में बताएंगे सारे डीएसी। मैं स्वागत करता हूँ। देखिए कि प्रमंडल स्तर पर एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया जाएगा। सरकारी शिक्षक अब विशेष तरह के बैच लगाएंगे, साथ ही राज्य में जल्द ही शिक्षकों की नियुक्ति भी होगी। ये कहना है शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव का। शिक्षकों के उचित सम्मान के लिए सरकार प्रयासरत है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब हर शिक्षक को अपने शर्ट में एक बैच लगाना होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए जल्द ही बहाली भी होगी और कॉलेजों में कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों को रखा जाएगा। वे मीडिया से बातचीत कर रही थी। देखिए, लगातार अभी हम प्रमंडलीय बैठक कर रहे हैं। हमारा पहला प्रमंडलीय बैठक संस्थान में था, दुमका में। तो आज आए हैं यहाँ पर बैठक करने के लिए। यहाँ पर हम सारे अपने विभाग के पदाधिकारियों को बुलाए हैं। फर्स्ट हमारा है कि शिक्षक प्रोन्नति का मैटर कहाँ तक सॉल्व हो पाया है, जिससे कि हम चाहते हैं शिक्षकों को जो सम्मान मिलना चाहिए। प्रमोशन के कारण उनको भी अंदर में लगता था कि हम लोगों को अभी तक प्रोन्नति नहीं मिल पा रही है, तो क्या कहाँ तक ये मैटर लटका हुआ है। दूसरी बात है कि रेशनलाइजेशन की, जो हमारे शहरों में कई वर्षों से लगातार शिक्षक थे और एक दूसरी ओर जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे शिक्षकों का रहना हो रहा था, तो उनको हमको शहर में लाना और शहर वालों को गांव में लेना, ये शुरू से हमारा एक मोटो रहा है। तो इसमें कितनी अभी सफलता मिल पाई है। हालांकि जानकारी मिली है कि ये काम सब हुआ है और बहुत लोग संतुष्ट है। कुछ शिक्षकों से हमारी बात हो रही थी तो लोगों ने कहा कि हम लोग बहुत संतुष्ट है, पारदर्शिता के साथ में ये कार्य को किया गया है। दूसरी बात है कि हमारे, अगर हम कस्तूरबा विद्यालय लें तो हमारे कस्तूरबा विद्यालय की क्या स्थिति है। इस बार आपने देखा होगा कि जब से हम लोगों ने CCTV लगाया है कस्तूरबा में, तो तब से बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है। और पहली बार हम बता सकते हैं कि रिजल्ट जो 100% अगर है तो हमारे कस्तूरबा की बच्चियों के द्वारा आया है। तो ये सब हमारा अचीवमेंट है। और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि अब हाई स्कूलों में भी हमारा फोकस रहे। और अभी का जो सिचुएशन है, ये हमने एक निर्देश दिया था कि कम से कम हर एक विद्यालयों में 2-2 शिक्षक तो श्योर हो जाए। ऐसे करके अभी छात्र और शिक्षक के अनुपात को हमको देखने की आवश्यकता है। अभी तो मीटिंग लेंगे, पता चलेगा कि, लेकिन जो हमें सूचना मिली है उसके अनुसार इसको श्योर कर लिया गया।